और शुरुआत करना चाहूंगी आप ही के साथ अजय उपाध्याय सर, क्योंकि पाकिस्तान का कबूलनामा और इससे पहले एक लंबा वक्त जब किस तरीके से भारत में आतंकी हमले करने वाला ये पाकिस्तान इस बात से इनकार करता रहा कि वो तो खुद आतंक से पीड़ित है, एक एक करते हुए आज जब इनके बड़े बड़े नेता इस बात का कबूलनामा करते हैं कि ये डर्टी वर्क करते रहे, किसके इशारे पर करते रहे वो एक अलग बात है, लेकिन क्या वजह है कि आज ये अपने घुटनों के बल पर आ चुके हैं? क्या इनको खौफ है कि भारत इनके ऊपर जो कार्रवाई करेगा उसे ये बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और शायद इस कबूलनामे से कुछ हद तक ये खुद को बचा सके? देखिए, ये तो पूरा विश्व जानता है कि किस तरह से आतंकवाद का पाकिस्तान गढ़ रहा है, शरणस्थली रही है, एक तरह से प्रशिक्षण गृह रहा है वहां। और पूरे दक्षिण एशिया में, यूं कहा जाए तो सेंट्रल एशिया के भी बहुत भागों में पाकिस्तान द्वारा जो प्रशिक्षित आतंकवादी हैं वो इन सभी जगहों को कहीं ना कहीं परेशान करने का काम किया। पर यह भी सच है कि ओसामा बिन लादेन कहां से पकड़ा गया। जब पकड़ा गया तो बात समझ में आ गई कि अफगानिस्तान से लेकर अमेरिका तक के तार उसके जुड़े हुए थे और ये पूरे विश्व में कहीं ना कहीं ये आतंक फैलाने का एक तरह से पाकिस्तान अपने आप में, आतंकिस्तान जो शब्द आपने यूज किया है वाकई आतंकिस्तान है वो। और आज उन्हें यह समझ में आने लगी है कि विश्व के स्तर पर जिस तरह उनको अलग थलग करने का वैश्विक स्तर पर प्रयास भारत की कूटनीति करेगी, भविष्य में कर भी रही है, और जिस तरह से कश्मीर को डिस्टेबलाइज करने का लगातार वो प्रयास कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि एक शांति कभी रहे पूरे विश्व में, लेकिन ये लात के भूत हैं, ये बातों से नहीं आने वाले। और ये भी सच है उनके यहाँ भी बलूचिस्तान से लेकर के और पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जिस तरह आतंकवादियों का एक बड़ा सा साम्राज्य स्थापित हो गया है, अब वहां के वो अवाम जो अवाम खुद अपने को कभी पीठ थपथपाती थी इन आतंकवादियों के साथ कंधे में कंधा मिलाकर, उन्हें भी ये समझ में आने लगा कि विश्व से वो अलग थलग होने लगे हैं। अब उनको ये समझ में आ रही है कि उनके जो जनरेशन है वो खत्म हो रहे हैं, तो जैसी करनी वैसी भरनी, ये लोग वही काम किए। आज ट्रेन पर हमला हो रहा है, कहीं सड़क को उड़ा दिया जा रहा है, कहीं ना कहीं उनके भी नागरिक को परेशानी जरूर हुई है, पर इसके लिए कौन है? इसके लिए जिम्मेवार तो वही लोग हैं। आप आम का पेड़ तो बोए नहीं हो, बबूल का पेड़ बोए हो तो कांटा ही मिलेगा उसमें, और उस कांटा से तुम पूरे विश्व को परेशान करोगे। इसलिए हम चाहते हैं भारत सरकार, पूरे देश की जनता, सभी पार्टियां सरकार के साथ है। हम लोग पूरे साम दाम दंड भेद जो भारत सरकार अपनाएगी उसके साथ है। अब पाकिस्तान को अब किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाना चाहिए। उसके नापाक इरादे जिस तरह पहलगाम में आए, जिस तरह उस आतंकवादियों ने वहां हिंदू मुस्लिम का भी एक कुचक्र चलने का काम किया, और भारत में कहीं ना कहीं भारत के सौहार्द को बिगाड़ने की भी उसकी एक साजिश थी, हम उस साजिश को भी समझ गए। भारत के लोगों ने इसमें तारीफ के काबिल हैं कि उन्होंने इस बात को समझा, और सभी धर्म के लोग एक साथ होकर के माकूल जवाब देने को भारत सरकार तैयार रहे और जनता तैयार है। ठीक है, अभी मेरे साथ सिद्धार्थ यादव जुड़ चुके हैं, फिर उसके बाद शौकिया कुरैशी आपके पास आती हूँ। सिद्धार्थ यादव जी, आपका भी स्वागत करती हूँ। और जिस तरीके के कबूलनामे बैक टू बैक पाकिस्तान की तरफ से आ रहे हैं, अभी तक तो सर खूब डॉजियर सौंपे गए, अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान को एक्सपोज करने की भारत ने खूब कोशिश की। अब तो पाकिस्तान खुद इस बात का कबूलनामा लेकर आया है कि कैसे वो आतंकवाद को पालता पोसता रहा है। अब ये बताइए कि क्या अब भी हम सिर्फ डॉजियर देते रहेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर इनके बयानों को आधार बनाकर हम न सिर्फ एक ग्लोबल अलायंस को फॉर्म करेंगे, बल्कि इसे एक रोग नेशन, एक ऐसा नेशन जो कि टेरर को फंड करता है, न सिर्फ प्रूफ करेंगे बल्कि पूरी दुनिया को पाकिस्तान के खिलाफ साथ लेकर आएंगे, ताकि पाकिस्तान का हुक्का पानी पूरी दुनिया मिलकर बंद करे? पूर्णिमा जी, इसमें कोई दो राय नहीं है। पूरे देश को अटूट विश्वास है हमारे देश के नेतृत्व पर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व पर। भारत की आतंकवाद को लेकर के जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी फॉर टेररिज्म। पाकिस्तान ने जब जब ये हिमाकत करने की कोशिश करी है, हम जानते हैं और इतिहास की तारीख गवाह है, कैसे सर्जिकल स्ट्राइक हो या एरियल स्ट्राइक हो, भारत ने बिल्कुल जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है जो पाकिस्तान को समझ में आता है। भारत का नेतृत्व कोई कमजोर नहीं, हमारी देश की फोर्सेस को, हमारी देश की सेना को ऑपरेशनल फ्रीडम है। हमने पहले इनकी इस एक नापाक हरकत, एक निचली ओछी हरकत, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली हरकत के बाद जिस प्रकार की डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक करी है, इनके ट्रेड पर सर्जिकल स्ट्राइक करी है, बॉर्डर्स बंद करके
और इनके जो नागरिक यहाँ रहने लग रहे थे उनको वापस भेज करके जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, जो इनके एंटरटेनमेंट एजेंसी के लोग भारत से पैसा कमाया करते थे उस पर जो सर्जिकल स्ट्राइक करी है, ये महज शुरुआत है। पूरा देश आज एक साथ खड़ा है, एक इंसाफ के लिए, एक जवाब के लिए जो पाकिस्तान को देना पड़ेगा। पाकिस्तान की गलतफहमी दूर होने जा रही है। एक बात मैं पर और जरूर कहूंगा, मैं सुन रहा था कांग्रेस पार्टी के साथी को लेकर के, मैं चाहूंगा और मैं मानना भी चाहता हूं कि देश का एक एक नागरिक कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी और अटक से लेकर के कटक तक भारत की सरकार के, भारत की सेना के, भारत के साथ खड़ा हो। पर कुछ लोग हमारे देश में भी जो ढीली बयानबाजी कर रहे हैं, ढीली कहूं या कुछ और कहूं, जिसका पाकिस्तान भी फायदा उठा रहा है। पाकिस्तान तो जो कबूलनामा कर रहा है उसको वैश्विक मंच पे घेरने का काम हम करेंगे, पूरा विश्व हमारे साथ खड़ा है, वो तो हम करेंगे। पर उन बयानों का क्या करें जो उनके सदन में हमारे नेताओं को कोट करने का काम वो कर रहे हैं? उनका क्या करें जो सदन में खड़े होकर के उनके नेता कभी सिद्धरामैया का नाम ले रहे हैं, कभी विजय वेट्टीवाड़ का नाम ले रहे हैं, कभी सैफुद्दीन सोज का नाम ले रहे हैं? क्या करें उन बयानों का कि हमारे देश के नेता, कांग्रेस पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व सांसद, वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान कह रहा है कि उनने हमला नहीं किया तो हमको उनकी बात मान लेनी चाहिए। ठीक है, वी शुड टेक देयर वर्ड फॉर इट। इन बातों का क्या किया जाए? मैं कहता हूं आज समय राजनीति का नहीं है। कुछ राजनीतिक दल भले ही कोशिश कर रहे हो, पर देश को एक साथ जुट करके मकबूल जवाब लेने का इंतजार करना चाहिए और ये देश का नेतृत्व उसको इंसाफ को करके ठीक है। अजय जी, इसका जवाब भी दे दीजिएगा सर, क्योंकि आपके हाईकमान को इंटरवेन करना पड़ा, एक बार नहीं बल्कि दूसरी बार बहुत सख्ती से बोलना पड़ा जब ये तमाम बयानात सामने आए, जिसका जिक्र भी सिद्धार्थ यादव ने किया कि आप पार्टी लाइन से हटकर कोई बयान नहीं देंगे। मतलब सर, सोचने वाली बात थी और बहुत आपके हृदय को चोट पहुंचती है जब आप ये देखते हैं कि जहां पर पूरा देश एकजुट है, लेकिन फिर भी कुछ लोग हैं जिनका दिल अभी भी रोता है भाई उस पाकिस्तान के लिए जिसने भारत को बार बार आतंक के घाव दिए। पहली बात पूर्णिमा जी, पहली बात आपने ही कहा कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने कहीं ना कहीं ठोस रूप से इसको, यदि किसी ने थोड़ी भी ऐसी बात रखी कि शांति की बात है तो उस पर हमने जवाब का राड़ा जवाब हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने दिया। राहुल गांधी जी का स्पष्ट फर्म कमिटमेंट के साथ है। सरकार जब सर्वदलीय बैठक बुलाई, ठीक है प्रधानमंत्री जी उसमें नहीं पहुंच पाए, उनकी कोई और व्यस्तता रही होगी, चुनावी व्यवस्था कई बार उनकी ज्यादा रहती है, पर फिर भी हमारे नेता ने क्या कहा, हमारी पार्टी ने क्या वहां स्टैंड लिया, खड़गे साहब ने क्या स्टैंड लिया, CWC ने क्या स्टैंड लिया, वही पार्टी का स्टैंड है। अब बात आती है ढीली बयानबाजी नहीं, सरकार ढीली न पड़े, बयानों के बहाने अपनी जिम्मेवारियों से न मुकरे, बयानबाजी का बहाना न बनाए। हम कांग्रेस पार्टी पूरी तरह सरकार के साथ हैं, पूरा देश सरकार के साथ है और प्रधानमंत्री हम सबके देश के प्रधानमंत्री हैं। जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ वो एक तरह से सांप्रदायिक हिंसा फैलाने की रणनीति थी और कहीं ना कहीं भाजपा भी उस चाल में फंस गई थी। तभी जिस तरह से भाजपा के ट्विटर हैंडल से वही चाल और वही चरित्र दिखने लगा था कि हिंदू मुस्लिम का नजारा उसको छोड़ दे, तो अभी तक जो हुआ उसको भूल जाए और आगे आने वाले समय में ऐसी गलती न करे। देश के लिए फैक्ट्स तो देखिए बदल नहीं सकते। अब आपके विधायक अगर ये कह दें कि क्या आतंकियों के पास इतना समय होता है कि धर्म पूछकर गोली मारेंगे, अब उस बात का तो जवाब सर दिया नहीं जा सकता क्योंकि वो तो फैक्ट है और वो फैक्ट सर बदलने नहीं वाला। सुनिए ना वो हमारे सुनिए ना पूर्णिमा जी उत्तर देने का जो है, सुनिए आतंकवादी क्या चाहते थे पूर्णिमा जी? नहीं सर, वो इस देश में हिंसा फैले, हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण हो और उससे वैमनस्यता फैले, यही चाहते थे ना, इसीलिए उन्होंने ऐसा बोला ना। और यहाँ की मीडिया या यहाँ के सरकारी तंत्र और सत्ता, कश्मीरियों के खिलाफ वो भाव नहीं आना चाहिए जो उनके लिए नफरत का भाव। और ये बात मैं आप सिद्धार्थ जी हम सब मिलकर यहाँ पर दोहराते हैं सर, बिल्कुल वो भाव नहीं आना चाहिए, मैं आपकी बात मानती हूँ, लेकिन इस बात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता इस देश के कि आतंकियों ने धर्म पूछकर ये भाव आना चाहिए क्या? पूर्णिमा जी सर, पूर्णिमा जी ये पाकिस्तानी यही चाहते थे ना, वो पाकिस्तानी आतंकवादी थे और इस देश की भाजपा और मेरे को जवाब देने का अवसर दीजिए। यही फैलाने में लगा था। 30 सेकंड्स में क्या ये आतंकवादियों के साथ मैं 30 सेकंड में बात या देश के साथ खड़ा है? सरकार मैं चाहता हूं देश के साथ सभी लोग खड़े रहे, हम सब देश अजय जी सुन लीजिए,